मेक इट सेफ का हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू मेक ए क्रूशल कॉन्वर्सेशन सेफ, जहाँ पे हम एग्रेशन की तरफ चले जाते हैं, लड़ाई झगड़े की, साइलेंस या वायलेंस की फॉर्म्स में चले जाते हैं, तो एक्चुअली हमने उससे बाहर कैसे निकलना है। हम वेज डिस्कस कर रहे थे, जैसे अप्रोप्रिएट अपोलोजाइज़ कर लें व्हेन इट्स अप्रोप्रिएट, कंट्रास्ट कर लें, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर लें, डिफरेंट चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। तो टुडे विल डिस्कस द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ क्रूशल कॉन्वर्सेशंस विच इज़ मास्टरमाइंड स्टोरीज़। ये बहुत मज़े का प्रिंसिपल है, बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। अगर हम इसको ध्यान से या केयरफुली लिसन करें तो आई थिंक हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल रीज़न क्या होती है कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा करते क्यों हैं या एग्रेसिवली बात करते क्यों हैं। सो बेसिकली ये होता है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं, हम कहते हैं कि हमारे अपने इमोशंस होते हैं, किसी और के नहीं होते। हमें कब गुस्सा आता है तो ऐसा नहीं होता कि हमें कोई और बंदा गुस्सा चढ़ा रहा है, बल्कि हमें खुद से गुस्सा आता है, क्योंकि एग्रेशन एक ऐसा इमोशन है जो कि हमारा अपना है, वो किसी और का नहीं है। मेरा एग्रेशन मेरा इमोशन है, जैन साहब का एग्रेशन उनका इमोशन है। सो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी और का इमोशन या किसी और का, मैं अपना इमोशन किसी और के थ्रू ओरिजिनेट कराऊँ। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही मेड मी मैड, इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। जब हम ये चीज़ कहते हैं ना कि उसने मुझे गुस्सा चढ़ाया, वी आर ऑनर ऑफ ऑन मूड, हमारे इमोशंस के ऑनर्स भी हम खुद हैं, हमारे बिहेवियर्स के ऑनर्स भी हम खुद हैं। सो बेसिकली हमारी पूरी पर्सनैलिटी के ऑनर्स हम खुद ही हैं। सो व्हेन वी से कि ही मेड मी मैड या ही मेड मी एंग्री, ही मेड मी फ्रस्ट्रेटेड, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। बेसिकली इमोशंस हमारे अपने होते हैं और हम अपने ही इमोशंस के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अभी हम चिम्ब्रेन में डिस्कस करते हैं कि जब चिम्ब्रेन एक्टिव होता है तो गुस्से में जब आते हैं तो हम रूडली बिहेव कर लेते हैं, हम गुस्से में बात कर लेते हैं या रूड हो जाते हैं, बदतमीजी कर देते हैं। तो बेसिकली हमारा चिम्ब्रेन एक्टिव हुआ होता है और साथ में हम एक्सक्यूजेस ये दे रहे होते हैं कि किसी और ने मुझे गुस्सा चढ़ाया, उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की, या उन्होंने प्रोवोकिंग की, या उनकी टोन ऊपर हो गई, या उन्होंने मुझे एक सार्कास्टिक सा कमेंट पास कर दिया, कोई मुझे टॉन्ट किया, कोई थ्रेट किया, तो मेरा गुस्सा आना बनता था। प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमारे होते हैं। व्हाट आर दी 5 बेसिक इमोशंस? जो 5 बेसिक इमोशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर एंड डिस्गस्ट। ये 5 बेसिक इमोशंस होते हैं। इन इमोशन से मजीद फिर और आगे निकलते हैं इमोशंस, ये बेसिक होते हैं। जैसे कोई इंसान सैड है, ही माइट फील लो, ही माइट फील लेजी, ही माइट फील डिजी, ही माइट फील डिप्रेस्ड। इसी तरह अगर कोई हैप्पी है तो वो हैप्पी में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील, नर्वस भी फील कर सकते हैं, एक्साइटेड फील कर सकते हैं, जॉय फील कर सकते हैं। डिफरेंट इमोशंस फिर आगे से उससे ओरिजिनेट होते हैं। ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि इफ़ वी रियली वांट टू हैव अ ग्रिप ऑन क्रूशल कॉन्वर्सेशंस ना, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर ये है कि हम अपने इमोशंस का चार्ज जो है वो हमारे हाथ में आ जाए। टेक चार्ज ऑफ योर ऑन इमोशंस। कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी कभी किसी से लड़ाई ना हो, हम किसी के साथ हम ना साइलेंस में जाएं ना वायलेंस में जाएं। साइलेंस और वायलेंस समझते हैं ना, गुस्सा करना, एग्रेशन दिखाना, बेसिकली ऊंची आवाज़ हो जाना, टॉन्ट्स करना, थ्रेट्स करना, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। तो बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि हम बातचीत करने का हुनर अच्छे से सीख जाएं और हमें बातचीत करने के हम मास्टर बन जाएं, तो उसका बड़ा अच्छा असूल ये है कि वी हैव टू टेक चार्ज ऑफ आवर ऑन इमोशंस। कि हम अपने इमोशंस पे अपनी ग्रिप हासिल कर लें, हम अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग और इतना स्टेबल कर लें कि जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे हमें लगे कि हम गुस्से में, हम गुस्से की हमारी मैनिफेस्टेशन बुरी हो सकती है, तो हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें, हम मैनेजमेंट सीख सकें अपनी इमोशंस की। तो जब हम बात कर रहे होते हैं ना एंगर मैनेजमेंट की, दैट इज़ ऑल्सो इमोशनल मैनेजमेंट, बिकॉज एंगर इज़ अ इमोशन। तो इनडायरेक्टली ये इमोशनल मैनेजमेंट में ही आती है, एंगर मैनेजमेंट का जो स्किल होता है बेसिकली। ये जो प्रिंसिपल है, इट हैज़ 2 क्लेम्स। क्लेम 1 सेज दैट इमोशंस डोंट सेटल अपॉन योर लाइफ लाइक अ फॉग। कि ऐसा नहीं होता कि बस एकदम से ही कुछ हुआ और सारे इमोशंस आपने फील करने शुरू कर दिए। यू एंड ओनली यू क्रिएट योर ऑन इमोशंस। ये फॉग की तरह इमोशंस आपकी लाइफ में नहीं आते कि किसी कोई यहाँ से हवा का झोंका गुजरा, बंदा गुजरा और आपके इमोशंस चेंज करके चला गया। ऐसा नहीं होता। हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात हमारे होते हैं, वो किसी और की प्रॉपर्टी नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी होते हैं। और ये हमारे कंट्रोल में होता है कि हम उनको टेम कर सकें, हम सीख सकें कि हमने अपनी इमोशंस को, अपने जज्बात को कंट्रोल कैसे करना है, काबू में कैसे लेकर आना है, सो दैट हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली हर चीज़ के ऊपर ग्रिप अच्छी हो जाए। देखिए, हम आउटर इन्वायरमेंट को असरअंदाज करवाते हैं खुद के ऊपर, ठीक है। जैसे किसी कंपनी के अंदर आप बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं, वो स्लिपरी फ्रेंड्स हैं, इसका असर आपके ऊपर भी पड़ेगा। बट
अनटिल अनलेस आप खुद से नहीं चाहेंगे ना, आप उसका असर अपने ऊपर नहीं होने देंगे। ऐसा ही है, बिकॉज अभी आप एक वल्नरेबल स्टेज के ऊपर होते हैं, एक सेंसिटिव स्टेज के ऊपर होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। माइट बी 2 years, आफ्टर 2 years यू विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ। उसके बाद आपका खुद ही दिल नहीं करेगा फ्रेंड से मिलने का। इमोशंस कहीं और से नहीं आते हैं। इट्स नॉट लाइक अ फॉग कि कोई बस हवा का झोंका गुजरा या कोई बंदा आया और किसी ने हमें ऊंची आवाज में बोल दिया और कुछ कह दिया तो हमारे इमोशंस फौरन पीक पे चले गए। यस, इमोशंस पीक पर जाते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमने अपने इमोशंस को वापस सेटल डाउन कैसे करना है। ये हमारे हाथ में होता है। इस चीज़ की ग्रिप हम हासिल कर सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स ट्रिगर कर सकते हैं आपके इमोशंस को आने से। ठीक है, देखिए आपको गुस्सा आएगा क्योंकि गुस्सा एक आने वाली चीज़ है। यू कैन नॉट पुट अ स्टॉप टू इट। आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते उसको। जैसे खुशी आने वाली चीज़ है, जैसे खुशी में हम स्माइल करते हैं, एक्साइटेड होते हैं, इस तरह गुस्से में हमारे बॉडीली चेंजेस होती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं हमारे अंदर। बहुत कुछ पंप अप हो रहा होता है, हमारा हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है। ये गुस्से की मतलब रीजंस हैं, सिम्टम्स हैं उसकी बेसिकली। तो वो तो एक आने वाली चीज़ है, लेकिन द वे कि जिस तरह से आप गुस्से का इजहार करते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसको हम तब्दील कर सकते हैं, उसमें हम चेंजेस लेकर आ सकते हैं, उसमें हम उसको सीख सकते हैं कि किस तरह से हमने अपने गुस्से को मैनिफेस्ट करना है, किस तरह से हमने अपने गुस्से का इजहार करना है। ज़रूरी नहीं है कि जब जब आपको गुस्सा आए तो आप बस लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि आपने अपना गुस्सा निकाल दिया है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बॉक्सर्स हैं ऐसे, रेसलर्स हैं ऐसे जो अपना एग्रेशन रेसलिंग के थ्रू निकालते हैं, बॉक्सिंग के थ्रू निकालते हैं। ये भी एक चैनल है, ये भी एक वे है जिससे आप अपना एग्रेशन निकाल सकते हैं। तो उनका प्रोफेशन बनता ही इसीलिए बिकॉज काफ़ी सारी उनकी अपनी एंग्जाइटीज़ होती हैं, अपनी रिजेंटमेंट्स होती हैं। एक रिसर्च है कि जितने भी स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं या रेसलर्स या बॉक्सर्स होते हैं, बेसिकली इनका जो पास्ट होता है वो काफ़ी रिजेंटफुल होता है, वो काफ़ी फुल ऑफ एग्रेशन होता है, ट्रोमेटिक होता है बेसिकली। नॉट नेसेसरीली वो वाले स्पोर्ट्स जिसमें बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी रिक्वायर्ड हो, बॉक्सिंग हो गई, रेसलिंग होगी, रेसिंग हो गई, फुटबॉल हो गई, इस तरह के स्पोर्ट्स। तो काफ़ी इस तरह के इश्यूज हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारे पीछे बैक एंड पर, या ट्रॉमाज होते हैं जिसकी वजह से फिर वो अपना ये बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म है एक, इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। काफ़ी टेक्निक्स हैं। एंगर मैनेजमेंट की टेक्निक बेसिकली ये होती है कि जैसे आपको गुस्सा आ गया, अब आपने उसको कंट्रोल करना है। सबसे पहले तो आप एक पानी का ग्लास पिएं, ठीक है, हैव अ कप ऑफ वाटर। उसके बाद से जिस जगह पर आप हैं उस जगह से आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंट कर लें। आप अपने आप को एक स्पेस में ले आए कि आप उन लोगों से दूर हो जाए। थर्डली ये हो सकता है कि हम जिस बंदे पे गुस्सा आया हो या जिससे आपकी बातचीत हो रही हो उसको आप ये कह दें कि अभी आई डोंट थिंक सो कि इट्स राइट टाइम वी शुड टॉक, क्योंकि मेरा इमोशंस जो है, मैं अभी एंगर मैनेजमेंट सीख रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। इट्स नॉट कि आपने मुझे गुस्सा दिलाया, बट मुझे गुस्सा आ रहा है बिकॉज गुस्सा मेरा इमोशन है। सो अभी विल टॉक लेटर इस चीज़ के ऊपर, बट डेफिनेटली विल टॉक अबाउट इट। हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। आप कहें कि अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी स्टेट ऐसी नहीं है कि मैं आपसे कर सकूं। आई डोंट थिंक सो कि अगर मुझे कल को मैं आपको इस तरह से कहूँ तो आप मेरी बात नहीं मांगे, आप कहेंगे नहीं अभी सुने। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता है। यूजुअली अगला बंदा मान जाता है। यस, डिपेंड्स कि अगला बंदा अंडर द इन्फ्लुएंस है या कोई ड्रग्स यूज में है या कोई और इशू है, साइकोसिस की स्टेट में है, ड्रग इन्फ्लुएंस में, तो ऑब्वियसली वो तो आपकी बात सुनेंगे नहीं। उस टाइम पे तो उनसे बात करना भी मुनासिब नहीं होगा। सेफ एग्जिट यही लेना हुआ ना कि आपने सेफली एग्जिट कर लेना अपने आप को कि विल टॉक अबाउट दैट लेटर। हम बाद में इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। अभी मेरी स्टेट ऐसी नहीं है कि मैं आपसे बात कर सकूँ, क्योंकि मुझे गुस्सा आएगा, गुस्से में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या मुझे गुस्सा मैं बदतमीजी कर सकता हूँ, रूडली बात कर सकता हूँ, बिहेव बुरे तरीके से कर सकता हूँ। तो अभी मैं बात नहीं कर सकता। तो ये होती है कि आप अपने आप को डिस्टेंट कर लेते हैं, आप वॉइस आउट कर लेते हैं, स्पेस में ले आते हैं अपने आप को, और एक ग्लास पानी पीते हैं और थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, एक ब्रीदिंग स्पेस अपने आप को देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा गुस्सा मैनेज हो जाता है। लेकिन जब हमें गुस्सा आता है या जब हमारी फैमिली मीटिंग्स में कोई किसी की बात बुरी लग जाती है, तब हम ये स्किल अप्लाई क्यों नहीं करते? यही एंगर मैनेजमेंट की। फॉर एग्जांपल मीटिंग हो रही है पेशेंट्स की और फैमिलीज के आपस में, फैमिली की कोई बात आपको बुरी लगी है और आपको गुस्सा आ गया है, हम अपना गुस्सा निकाल आते हैं ना, वहाँ पे थ्रेट दे आते हैं, प्रैक्टिस नहीं। बट यहाँ पे हम सिखा रहे होते हैं प्रैक्टिस कब करनी है। वही मैं कह रही हूँ ना कि ये मीटिंग्स का, ये फैमिली मीटिंग्स के आपके पास बहुत अच्छा एक टाइम पीरियड है कि इन फैमिली मीटिंग्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी एंगर मैनेजमेंट स्किल को। आप उसको शेप अप कर सकते हैं, डिफाइंड कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं कि आपने अपने एंगर के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर किस तरह से काबू पाना है। ये मीटिंग्स जो आपके लिए हम कराते हैं ना, ये जो फैमिली मीटिंग्स होती हैं, ये इसमें आप अपने सारे जो कुछ भी आप यहाँ से सीख रहे होते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं।
आप क्रूशल कॉन्वर्सेशंस को अपनी फैमिली मीटिंग्स में अप्लाई कर सकते हैं। आप चिम ब्रेन की मैनेजमेंट को अपनी फैमिली मीटिंग्स में अप्लाई कर सकते हैं। आप 7 हैबिट्स को अपनी फैमिली मीटिंग्स में अप्लाई कर सकते हैं। प्रोएक्टिव होकर जाएं। मतलब ये सारे जो स्किल्स सिखाए जा रहे थे, इसको हम आपको मौका भी दे रहे होते हैं कि इन स्किल्स को यहीं पे विद इन दीज डेज आप इसको प्रैक्टिस कर लें। हम आपको ये भी अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं, बट इससे ज़्यादा व्हाट डू यू एक्सपेक्ट हियर, व्हाट डू यू वांट कि और क्या किया जाए। कोई स्क्रू खोल कर कुछ करके अंदर बात डाल दी जाए जिसे याद रहे। ऑब्वियसली पहले तो रिटेन करें अपने माइंड में, ये बात बिठाएं कि एंगर मैनेजमेंट के स्किल्स ये फलां 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 होते हैं। एंड देन जब आपको गुस्सा आए, वो हो सकता है फैमिली मीटिंग में आ सकता है, तो आप उस टाइम पे ये स्किल अप्लाई करें। तो हर स्किल एक से बढ़कर एक है। जितने भी आप स्किल सीखते चले जाएंगे, ऑब्वियसली आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर रहे हैं, आप अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। 7 हैबिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल कॉन्वर्सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चिम ब्रेन मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्किल इंपॉर्टेंट है। क्लेम 2 है कि वंस यू हैव क्रिएटेड योर अपसेट इमोशंस, यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस। अच्छा, अब जब क्या आपको गुस्सा आ गया है, और गुस्सा मतलब आपको अगले की बात बुरी लग गई है, आपने माइंड भी कर लिया है, यू माइट गिव अ थ्रेट टू देम, या फिर आप उनको टॉन्ट कर सकते हैं, या आप उनसे रूडली बात कर सकते हैं। तो जब आपके इमोशंस अपसेट हो जाते हैं, तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस रह जाती हैं। या तो आप एक तरीका ढूंढ लें कि आपने किस तरह से अपनी क्रूशियल कॉन्वर्सेशन को या अपने स्किल को, अपने इस इमोशन को मैनेज करना है, मास्टर करना है, या तो फिर आप उसके हॉस्टेज बन जाएं या गिव अप कर दें उसके अगेंस्ट। जब हम गुस्से के आगे या किसी भी इमोशन के आगे गिव अप कर जाते हैं, इस व्हेन जब खराबी पैदा होती है। जैसे गुस्से के आगे गिव अप कर दिया, आपको गुस्सा आया, आपने गिव अप कर दिया, और फिर आपने अगले से ऊंची आवाज में बात कर ली, रूडली बात कर ली, थ्रेट्स दे दिए, टेंट्रम्स थ्रो कर दिए, उनको टॉन्ट्स बहुत ज़्यादा कर दिए। मतलब ये सारी चीज़ें, गुस्से की जो फॉर्म्स हैं वो आपने सारी यूज़ कर ली। दैट मीन्स कि आपने गुस्से के आगे गिव अप कर दिया। यू सेड नो, कि मैं अपने गुस्से को मैनेज नहीं कर पाया, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये एक्चुअली होता ही ऐसे है कि जब हम गुस्सा करते हैं, गुस्से में ऊंची आवाज़ हो जाती है, हम बदतमीजी करते हैं, रूड हो जाते हैं, दैट मीन्स कि हम अपने गुस्से के आगे गिव अप कर जाते हैं। दैट मीन्स कि हमारी पूरी पर्सनैलिटी एक छोटे से इमोशंस के आगे जो है वो फीकी पड़ जाती है, छोटी पड़ जाती है, कि हम अपने आप को इतना वीक समझना शुरू हो जाते हैं कि हम गुस्से के आगे गिव अप कर जाते हैं। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक स्किल सीख सकें कि आपने गुस्से के आगे गिव अप नहीं करना, बल्कि आपने स्किल सीखना है, आपने मास्टर करना है, ये किस तरह से अच्छे से बात की जा सकती है। आप पे डिपेंड करता है कि हाउ यू टेक योरसेल्फ। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि स्टार्ट विद योरसेल्फ। आपने टॉलरेंस लेवल अपनी खुद बढ़ानी है और खुद बिल्ड करनी है। ऑब्वियसली दोनों तरफ से, अगला बंदा भी सीख रहा है और आप भी सीख रहे हैं। आप उनसे ऑनेस्ट होके, असर्टिव होके ये चीज वॉइस आउट कर दें कि आई फील लाइक यू आर एक्सप्लॉइटिंग मी। Is that true? If it's so, then मतलब what's the way out? What should we do? कैसे हम इस चीज को हैंडल करें? आप उनसे सिंपली कह देंगे कि I feel like, I लैंग्वेज यूज करनी है हमने इसमें, कि आपने कहना कि मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आप मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। Might be I'm wrong, चलें ठीक है, but I feel like जो मुझे फील हुआ मैंने आपको वो कह दिया। I लैंग्वेज में बात करनी है आपने, ठीक है? That's called कि आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रखें। हाँ, हर चीज की एक्सट्रीम होना इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। नहीं, ऐसे आपने थोपना नहीं है, आपने सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर करना है। आपने सिर्फ अपनी राय रखनी है कि मैं ये सोचता हूँ, मैंने ऐसा फील किया है, मुझे ऐसा लगा है। आप अपनी ओपिनियन देते हो, आप अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं, दैट्स इट। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। जो लोग बेस्ट एट डायलॉग होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं? आपको क्या लगता है कि वो कैसे हैंडल करते होंगे?
एक इंसान, कभी कोई आपने ऐसा इंसान देखा है जिसने कभी गुस्सा किया ही ना हो? देखिए ऐसा नहीं होता होगा कि उन्हें गुस्सा आता नहीं होगा, गुस्सा उन्हें डेफिनेटली आता होगा, लेकिन उनका गुस्सा करने का इजहार डिफरेंट होगा। जो लोग गुस्सा नहीं करते या गुस्से का इजहार बुरे तरीके से नहीं करते ना, दैट मीन्स कि उन्होंने एक हल निकाला होता है, और यही हल हमने सीखना है कि किस तरह से हमने वो हल सीखना है और उस पर हमने ग्रिप हासिल करनी है कि हमें गुस्सा तो आए लेकिन हम गुस्सा करें ना। अब एक चीज़ तो ये होगी कि आपने कोई ऐसा इंसान देखा जिसे कभी गुस्सा नहीं आवे। सेकंड चीज़ ये हो गई कि कोई ऐसा इंसान देखा हो जिसको बातचीत करने का हुनर बड़ा अच्छा हो, कि जब भी आप उनसे बातचीत करें आपको बड़ा अच्छा महसूस हो। काउंसलर्स के अलावा कभी रियल लाइफ में टीचर्स होते हैं, मतलब जिनकी बातचीत करने का हुनर बड़ा अच्छा हो और जब भी वो बात करें बड़ा पोलाइटली बात करें और बड़े अच्छे से बात करें। मैं असर्टिवनेस की बात नहीं करी, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि काम एंड कंपोज्ड हो, कि जब भी आप उनसे बात करें आपसे उनको बात करके बड़ा अच्छा लगे और आपको उनके बोलने का स्टाइल बड़ा अच्छा लगता हो, द वे कि वो जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हो वो आपको बड़ा पसंद हो, बड़ा काम और बड़े सेटिस्फाइड होकर वो आपसे बातचीत करें। देखिए एक नॉर्मल इंसान कभी भी बिला वजह आपको आके मारेगा नहीं। एक वो इंसान जो अंडर द इन्फ्लुएंस होगा या कोई ड्रग्स के असरात में होगा वही ऐसे आके आपको कुछ मार जाएगा, कुछ कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि उन्हें हेल्प की जरूरत है, तो उन्हें किसी इलाज की तरफ मतवज्जो करें, उनको उस तरफ लेकर जाएं बजाय उनके कि उनके ऊपर गुस्सा करने से। जैसे हम यहाँ फैमिलीज को सिखा रहे होते हैं ये चीज़ें, उनको बता रहे होते हैं कि पेशेंट्स के ऊपर गुस्सा नहीं करना। फैमिलीज कह रही होती हैं कि क्या फैमिलीज हमें ये कह रही होती हैं कि इसने क्यों ऐसे किया, ये क्यों नशों में पड़ा, क्यों इसने ये चीज़ें शुरू की, हमने इसको हम क्या कमी रह गई थी हमारे से, क्या हमने इसको कभी प्यार नहीं दिया, कभी इसको हमने क्या कोई चीज़ नहीं खरीद के दी, या कोई हमारी ब्रॉटअप में कोई कमी आ गई हो, क्या हुआ हमसे ऐसा जिसकी वजह से इसने नशा शुरू किया। तो एक तो उनमें बड़ा गुस्सा भी होता है, बड़ा फियर भी होता है, डर भी होता है और एंगर भी होता है। हम उनसे कह रहे होते हैं कि आपने गुस्से से ऑपरेट नहीं करना, एंगर से ऑपरेट नहीं करना, गुस्सा करना ही है। हम उनको ये चीज़ कह रहे होते हैं, लेकिन एज अ पेरेंट वो चीज़ इस चीज़ को फील कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं गुस्सा, लेकिन गुस्सा हल नहीं है किसी चीज़ का। गुस्से से मसला हल नहीं होता। चाहे हमें जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े, चाहे हमें लग रहा हो कि भाई इसके अलावा यहाँ पे इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में गुस्से के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं थी, मैं और क्या करता मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने उनको कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा होगा। डॉक्टर सदाकत साहब असर्टिवली बात करते हुए ज़रूर देखा होगा, लेकिन वो जैसे क्रिटिसिज्म का जवाब देना, हालांकि हर बंदे की बस की बात नहीं होती कि वो क्रिटिसिज्म को इजीली हैंडल कर ले, बड़ा मुश्किल होता है ये। आप बहुत जल्दी माइंड कर जाते हैं, बहुत लोग बहुत जल्दी इस चीज़ का बुरा मना जाते हैं अगर कोई उन्हें क्रिटिसाइज करे, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि क्या हम अपने आप को इतना वर्थलेस समझते हैं कि किसी के कहने के ऊपर हम यकीन कर लें। अगर कोई आपको कह रहा है कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं और आप फलां हैं तो फलां हैं, तो आपकी इतनी वर्थ है कि कोई और बंदा आपकी वर्थ डिसाइड करेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी वर्थ आपकी है, वो आपने डिसाइड करनी है। इट्स यू जिसने आपको लीड करना है, कोई और बंदा आपको लीड नहीं करता। किसी में इतनी आप ही हिम्मत दे रहे होते हैं, बट किसी में इतनी हिम्मत होती नहीं है। ये हिम्मत अगले को हम दे रहे होते हैं। तो बेहतर ये होता है कि हम अपना मतलब बॉडी का, इमोशंस का, बिहेवियर्स का, मूड का हम ढूंढ लें कि हमने खुद से चार्ज करना है इस चीज़ को। इसमें ये कि द पीपल हु आर बेस्ट एट डायलॉग व्हाट एग्जैक्टली दे डू, एक तो ये दे एक्ट ऑन देयर इमोशंस, कि वो अपने इमोशंस के साथ कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली दे थिंक देम आउट, कि उनको सोचते हैं कि अच्छा ये अब मुझे आ तो गया है गुस्सा, अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं किस तरह से हैंडल कर सकता हूँ। उस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि आप किस तरह से इस गुस्से को हैंडल कर सकते हैं। आपने पैसिव नहीं होना, आपने एग्रेसिव नहीं होना, बीच का रास्ता क्या है, असर्टिव। आपने असर्टिव होना है, आपने कम्युनिकेशन अच्छी करनी है। नहीं आप गुस्सा पिएंगे नहीं, आप अपने गुस्से को सबसे पहले तो टेम करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे। वो टेम करने की क्या ट्रिक्स होंगे कि आप पानी का ग्लास पिएंगे, थोड़ी सी वॉक करेंगे, डीप ब्रेथ्स लेंगे, अपने आप को डिस्टेंट कर लेंगे। अब ये जब आपने कर लिया ना, तो आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली टेम हो जाएगा। टेम से मुराद कि कम हो जाएगा, हैंडल कर लेंगे आप। जब आप अपना गुस्सा हैंडल कर लेंगे ना, फिर आप सोचेंगे अच्छा मेरा इस सिचुएशन में वैसे इतना गुस्सा करना बनता नहीं था, ये मसला मैं इस तरह से भी हल कर सकता। दैट इज एक्चुअली व्हाट द पीपल हु आर बेस्ट एट डायलॉग डू, कि वो बाद में इस चीज़ के ऊपर ज़रा नज़रसानी करते हैं और सोचते हैं कि अच्छा मैंने किस तरह से हैंडल करना है इसको। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि हाउ डू वी रीगेन या फिर रीथिंक हमारे इस इमोशंस के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये चीज़ देखते हैं किस तरह से हम थिंक कर सकते हैं, हम रीगेन कर सकते हैं, हम वापस से अपने इमोशंस का कंट्रोल्स अपने खुद के ऊपर ला सकते हैं। फीलिंग्स कम्स फर्स्ट देन आवर एक्शंस, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हमारी फीलिंग्स आती हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने हर्ट फील किया तो उन्होंने एक्ट क्या किया कि वो साइलेंस में चले गए। ऐसे ही होता है कि फीलिंग्स हमारी पहले आती हैं
एक्शंस हमारे बाद में आते हैं। बिल्कुल आप साइलेंस में जा सकते हो या अवॉइडेंस में भी जा सकते हो, ये तो एग्जांपल लिखी हुई है। असर्टिव रिप्लाई होगा, लेकिन हमारी फीलिंग्स पहले आती हैं। फीलिंग्स हो गई हमारी, एंगर की फीलिंग कह लें, गुस्से की फीलिंग, सॉरी हैप्पीनेस की फीलिंग कह लें, सैडनेस की कह लें, हर्ट की फीलिंग कह लें। हमने हर्ट फील किया तो हमने एक्शन क्या किया कि हम बहुत बुरा हमने महसूस किया, उसके एक्शन में हम चुप हो गए, हम पैसिविटी की तरफ चले गए। हो सकता है कि जब आप बहुत परेशान है ना तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑन हो जाते हैं, आप अपने गार्ड्स ऑन कर लेते हैं। जब आपको अगला बंदा तंग कर रहा हो या इरिटेटेड फील कर रहे हो तो आपको फील होता है कि नहीं, अपने आप को तो मैंने सेव करना है एट एनी कॉस्ट। तो उस केस में आप सार्कास्टिक हो जाते हैं, आप उनको क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं, आप उन्हीं को टॉन्ट्स करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है वरीड ना हो, कोई और इमोशन हो सकता है, कोई और फीलिंग हो सकती है। ये जो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अगर आप हर्ट होंगे तो आप साइलेंस में जाएंगे, नॉट नेसेसरीली। आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं, कोई आपको मुक्का मारेगा तो आप गुस्सा फील करेंगे, आप अपने आप को बचा भी सकते हैं, आप डिफेंस की तरफ भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस इसका मकसद ये है यहाँ पे ये बताने का कि हमारी फीलिंग्स पहले आती हैं, हमारी इमोशंस पहले आते हैं, फिर हम एक्शंस की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले मैंने एक्शन कर लिया और फिर मैंने फील कर लिया, ये बाद की स्टेज होती है। चीप शॉट्स की टॉन्ट्स करना, सार्कास्टिक हो जाना बहुत ज्यादा, क्रिटिसिज्म करना अगले को, इस तरह से कमेंट्स पास करना, ये बेसिकली चीप शॉट्स होते हैं। फीलिंग्स और एक्शंस के बीच में एक और इंटरमीडिएट स्टेज होती है, उसको हम कहते हैं कि स्टोरीज क्रिएट कर लेते हैं। स्टोरीज आर बेसिकली आवर परसेप्शंस, हमारा सोचने का नजरिया, चीजों को देखने का नजरिया बेसिकली स्टोरीज होती हैं। जैसे लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि पहले फीलिंग्स आती हैं और फिर एक्शंस आते हैं, बट क्रूशियल कॉन्वर्सेशन का जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि फीलिंग्स और एक्शंस के बीच में एक और इंटरमीडिएट स्टेज है विच इज कॉल्ड स्टोरीज, कि हम अपने आप को एक स्टोरी सुनाते हैं। अब वो जो स्टोरी होती है ना, दैट इज बेस्ड ऑन आवर परसेप्शन, हमारी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड होती है। व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, उस इन्वायरमेंट की परसेप्शन की बेस के ऊपर, ऑब्जर्वेशन कह लें, जजमेंट कह लें, कि हम अगले को जज कर रहे होते हैं, अगले को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अगले को हम परख रहे होते हैं कि अच्छा किया, और उसकी बेस पे हम स्टोरीज बना लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर टोन ले लें, अगर किसी की टोन ऊपर हो गई है तो हमने अपने माइंड में क्या स्टोरी बना ली, या ये पहले से ये तो है ही ऐसा, ये है ही इतना रूड, हमेशा रूडली बात करता है, ये ऑलरेडी प्लान किया हुआ था, प्री प्लान था ये सब कुछ। तो हम एक स्टोरी अपने आप को सुना देते हैं बेस्ड ऑन आवर अजम्पशंस, हमारी जजमेंट्स, हमारी ऑब्जर्वेशंस की बेस पर। बहुत सारा मतलब बहुत दफा ऐसे होता है कि सबसे पहले अच्छा इसको हम पाथ ऑफ एक्शन बाद में देखते हैं। वो कह रहे हैं कि इट इज द इंटरमीडिएट स्टेप बिटवीन व्हाट डू अदर डू एंड हाउ डू वी फील, कि लोग क्या करते हैं और हम क्या फील करते हैं, इसके बीच में ये स्टेप आता है। हम अपने आप को एक स्टोरी सुना देते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशंस की बेस के ऊपर होती है वो स्टोरी, और ऑन द बेसिस ऑफ दीज थॉट्स, जजमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस एंड स्टोरीज रिस्पॉन्स विद द इमोशन, और उसके अल्टीमेटली उसके एक्शन में एक इमोशन आता है हमारा। सो बेसिकली मैंने अपने आप को स्टोरी सुनाई है, अगले बंदे की बिहेवियर को देख करके ये तो हमेशा रूडली ही बात करते हैं, जब भी इन्होंने मुझसे बात की है हमेशा गुस्से से बात की, तो ये है ही एक रूड इंसान। मैंने अपने आप को एक स्टोरी सुना दी है। अब इस स्टोरी की बेस के ऊपर मेरे इमोशंस क्या होंगे, मैं क्या फील करूंगी, बैड, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, अनॉयड फील करूंगी, ये मेरे इमोशंस बन जाएंगे। जब मेरे ये इमोशंस बन जाएंगे तो मेरा बिहेवियर कैसा होगा, मैं चीप शॉट्स की तरफ जा सकती हूँ, टॉन्ट्स की तरफ जा सकती हूँ, थ्रेट्स की तरफ जा सकती हूँ, एग्रेशन मतलब वायलेंस की तरफ जा सकती हूँ। तो ये चीज समझ में आई कि स्टोरीज क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे इस पूरे सिनेरियो में, कितनी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को जो अजम्पशंस बना रहे होते हैं अपने माइंड में, जैसे यहाँ पे हमने फैमिलीज के अकॉर्डिंग फैमिलीज के साथ हमने बहुत सारी ये अजम्पशंस बनाई होती हैं कि इन कोई दुश्मनी थी जिसका बदला हमसे ले रहे हैं और हमें इंडोर करा दी है, ये हमें अच्छा नहीं समझते हैं, मुझसे नफरत करते हैं ये, और पता नहीं इनको शायद कोई इतनी अवेयरनेस कहाँ से आ गई, या शायद इनको किसी ने कहा होगा कि इसको रिहैब में कर दो तो इन्होंने मुझे करा दिया। मतलब हमने मल्टीपल स्टोरीज अपने माइंड को सुनाई होती है। ऐसा ही है, शुरू में आए थे तो हम अपने आप को यही स्टोरी सुना रहे थे कि फैमिली मुझसे नफरत करती है, मुझसे प्यार नहीं करती, इन्हें मेरी फिक्र नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि मैं इनके साथ रहूं, फला, और बहुत मल्टीपल स्टोरीज हमने अपने आप को सुनाई होती है और हम अपने आप को ये कह रहे होते हैं। इसकी बेस पे हमारा कांस्टेंट एक मूड बन जाता है। तो ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि हमारी जो स्टोरीज होती हैं ये बेसिकली हमारा पूरा सोचने का नज़रिया होती है। पूरा सोचने का जो नज़रिया होता है इसका असर हमारे इमोशंस या हमारे जज्बात के ऊपर बहुत गहरा होता है कि हम एक छोटी सी अजम्पशन हमारे पूरे इमोशंस को चेंज कर सकती है और हमारे पूरे बिहेवियर को चेंज कर सकती है और अल्टीमेटली अगले के साथ हमारा ताल्लुक चेंज कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्चुअली पाथ टू एक्शन,
कि जब हम कोई रिएक्शन देते हैं या कोई एक्शन लेते हैं तो उसके पीछे एक्चुअली में पाथ होता क्या है। सबसे पहले वी सी एंड हियर, कि हम एक चीज देखते हैं, हम एक ऑब्जर्वेशन होती है हमारी। जैसे यहाँ पे अब पूरा मैं देख रही हूँ, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि ऑडिटोरियम है, एक ग्रुपल कॉन्वर्सेशन के ऊपर एक लेक्चर हो रहा है, हम डिस्कशन कर रहे हैं, सब इसको सुन रहे हैं। ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन है बेस्ड ऑन माई 5 सेंसेस, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने आप को एक स्टोरी सुनाई कि लेट्स से आई एम एज्यूमिंग कि सलमान साहब मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, या उनको मैं एज्यूम कर रही हूँ, मैंने पहले ये बोला कि आई एम एज्यूमिंग कि सलमान साहब मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, उनको मेरी बात सही से सुनाई नहीं दे रही। बेस्ड ऑन आवर 5 सेंसेस हम एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑडिटोरियम है, मैं एक लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्रूशियल कॉन्वर्सेशन डिस्कस कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि अच्छा इसमें क्या होता है, इसको हमने कैसे ग्रिप हासिल करनी है। ये मैंने अपनी सी एंड हियर में आएगा ये कि बेस्ड ऑन माई ये सेंसेस मैंने ये एक ऑब्जर्वेशन की है। अब इस ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर मैंने अपने आप को एक स्टोरी सुनाई है कि अच्छा सारे हॉल में सब तो सुन रहे हैं लेकिन उस्मान साहब और सालिक साहब आपस में बात कर रहे हैं। ये मैंने अपने आप को एक स्टोरी सुना दी है। ये मेरी अजम्पशंस है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है बेस्ड ऑन माई सी एंड हियर, मेरी ऑब्जर्वेशन के ऊपर, ठीक है। 5 सेंसेस हो सकते हैं। मैंने कहा कि बेस्ड ऑन माई ऑब्जर्वेशन, जो कि मैंने इस ऑडिटोरियम की ऑब्जर्वेशन ये है मेरी कि सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं लेक्चर हो रहा है, क्रूशियल कॉन्वर्सेशन डिस्कस कर रहे हैं और सालिक साहब उस्मान साहब अपनी बातें कर रहे हैं। अब इस स्टोरी की बेस के ऊपर मेरी फीलिंग्स क्या होंगी, इस चीज़ के ऊपर मैंने क्या फील अपने आप को करवाया कि मैं बहुत अनॉयड फील कर रही हूँ कि क्या है कि मेरी बात नहीं सुन रहे केयरफुली। अब इस फीलिंग्स के ऊपर मेरा एक्शन क्या होगा। हो सकता है जैसे टीचर्स करते हैं ऐसे कि अगर कोई बच्चा उनकी बात, कोई स्टूडेंट बात नहीं सुन रहा तो उनका एक्शन क्या होता है, करेक्ट कर देते हैं या फिर कह देते हैं कि लीव द रूम। फैमिली मीटिंग्स में लेट्स से आप रूम में एंटर हुए हैं, सामने फैमिली बैठी हुई है, फैमिली का रिएक्शन आपने देखा है, आपने सेंस कर लिया अच्छा आज मूड मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज इनका मूड मुझे थोड़ा सा खराब लग रहा है, ये थोड़े से अनॉयड लग रहे हैं, या आपने अपने आप को स्टोरी सुना दी बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशंस कि आपने उनका मूड देखना, आपने उनका फेशियल एक्सप्रेशंस देखे, आपने अपने आप को ये स्टोरी सुना दी, तो आपका फीलिंग्स क्या हो जाएंगी, परेशान, वरीड हो जाएंगी, गार्ड ऑन हो जाएंगे, आप कहेंगे अच्छा पता नहीं आज क्या ही बात होने वाली है, वरीड फीलिंग हो जाएगी। अब उस वरीड जो फीलिंग होगी आपकी, जो वरी होगी, उसकी बेस पे आपका एक्शन क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना अपने आप को डिफेंड कर रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पर होंगे कि अच्छा मुझे कोई ज़रा सी भी बात ना वो कह दें, छोटी सी भी बात आप उनकी फील करना शुरू कर देंगे, कॉशियस हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो ये बेसिकली पाथ टू एक्शन होता है हमारा और यही हो रहा होता है। अब आप सबको एक असाइनमेंट ये है छोटी सी कि अब आपने अपनी मीटिंग्स में जाने से पहले ये सब चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि आपने अपने घर में पाथ टू एक्शन देखना है, घर में कोई मसला मसाइल हो गया उसका पाथ टू एक्शन देखना है। दिस मॉडल एक्सप्लेन्स हाउ आवर इमोशंस, थॉट्स एंड एक्सपीरियंस लीड टू आवर एक्शंस, कि हमारा एक्सपीरियंस क्या होगा, सी एंड हियर में आएगा एक्सपीरियंस, थॉट्स और इमोशंस हमारे फीलिंग्स में आएंगे, और ये सब चीज़ें इस बेस के ऊपर हम अपने आप को एक स्टोरी जो सुनाते हैं हमारा एक्शन कैसे उससे चेंज होता है। विलियम शेक्सपियर सेज दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, कि ऐसा ही है कि दुनिया में कोई भी चीज़ गलत या सही नहीं होती, लेकिन हमारी सोच का नज़रिया उसको गलत या सही बनाता है। ये कितनी अहम बात है। द वे वी थिंक डिफरेंट चीज़ों से या डिफरेंट एंगल से, इट मेक्स बेसिकली कि हमारा एक्सपीरियंस क्या होगा या हमारी थिंकिंग क्या होगी, ये ज़िंदगी में या दुनिया में अच्छा या बुरा है क्या एक्चुअली। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है।
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।